झारखंड के 62,000 पारा शिक्षकों के बीच वेतनमान को लेकर स्थिति आज भी स्पष्ट नहीं है। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों की नियमावली तो बनाई, लेकिन इस नियमावली को लेकर कई त्रुटियों का हवाला सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक दे रहे हैं। पारा शिक्षकों का मानना है कि नियमावली में सिर्फ पारा शिक्षकों का नाम बदलकर सहायक अध्यापक कर दिया गया और 40 से 50% मानदेय बढ़ा दी गई। साथ ही नियमावली में कई ऐसे बिंदु शामिल किए गए जो पारा शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए काफी पेचीदा है। ऐसे में नियमावली को सुधारने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से पारा शिक्षकों की आस मानो टूट गई है। राज्य के सभी पारा शिक्षकों को भरोसा था कि दिवंगत शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो के रहते पारा शिक्षकों की चिर लंबित मांग वेतनमान पूरे हो जाएंगे और नियमावली को भी दुरुस्त कर। नियमावली बने महीनों गुजर गए, लेकिन इसका समुचित लाभ पारा शिक्षकों को अब तक नहीं मिल पा रही है। राज्य के पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा लिया जाना था। आकलन परीक्षा के बाद मानदेय बढ़ोतरी करने का जिक्र नियमावली में थी, जिसे पारा शिक्षकों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आकलन परीक्षा पास करने के बाद वेतनमान देने की मांग सरकार से की। वहीं 4% प्रतिवर्ष बढ़ोतरी की जानी थी, लेकिन सेवा संपुष्टि पद्धति को जटिल बना दिए जाने से पारा शिक्षकों को इसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। मृत पारा शिक्षकों को अनुकंपा का लाभ, रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि का भुगतान, भविष्य निधि, सीटेट को मान्यता नहीं दिए जाने समेत नियमावली में अंकित कई बिंदु शामिल हैं, जिनका समुचित लाभ ले पाना पारा शिक्षकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पारा शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द स्वयं पारा शिक्षक ही बने हुए हैं। दरअसल झारखंड के पारा शिक्षक कई गुटों में बढ़ गया है। टेट, नन टेट, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, मिलाजुला संघ, ना जाने कौन कौन सी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कुछ पारा शिक्षकों को खुद पता नहीं है कि वो किस संघ में है और उनका अगुआ नेता कौन है, या फिर कौन सा संघ उनके लिए हितकारी है, या यूं कहें कि कौन सा नेता पारा शिक्षकों को उनका हक और अधिकार दिला सकती है। कई सवालों के उलझनों में पारा शिक्षकों का दिन और रात गुजर रहा है। वक्त कटाते पारा शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं, तो कई पारा शिक्षक इस दुनिया से अलविदा हो गए। पारा शिक्षकों को अब भी यह चिंता सता रही है कि उनका और उनके बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो पाएगा। बुद्धिजीवियों का मानना है कि पारा शिक्षकों को तब तक वेतनमान नहीं मिल सकती जब तक पारा शिक्षकों में एकजुटता और समान विचार ना हो। सभी गुटों को एकजुट होकर सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखनी होगी। एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार से अपना हक और अधिकार लेनी होगी। सरकार द्वारा चुनाव में किए गए वादों को पूरा कराने के लिए पारा शिक्षक संघों के शीर्ष नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। ठोस रूप में प्रदेश स्तर पर समन्वय समिति गठित करते हुए वेतनमान लिया जा सकता है। वहीं कई बुद्धिजीवियों ने यह भी कहा है कि पारा शिक्षकों को हेमंत सरकार ही वेतनमान दे सकती है। ऐसे में एकजुट होकर सभी शीर्ष नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष अपनी एक मांग वेतनमान को लेकर रख सकते हैं।